सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन बुद्ध संपदा मिली है। उसी प्रकार मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज का जो विषय है वो है पुण्यों की भिन्नता कितनी आवश्यक होती है ना। अब हम सभी जानते हैं कि पुण्य बहुत आवश्यक है ना। कि जब शुरुआती समय में जब मैं चर्चा करता था, अक्सर चर्चा करता था भिन्न भिन्न बड़े लोगों के साथ, विद्वानों के साथ, तो क्योंकि जो सद्धर्म में काफी अच्छे प्रकार से झुके हुए थे, तो हर चीज के लिए इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते थे कि पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। तो मुझे ये बात बड़ी खटकती थी कि यार हर बात में आप लोग पुण्य 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 इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ठीक नहीं है ना। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पर जैसे आगे तपता गया, है ना, तपना ही काफी नहीं था, तो जैसे आगे था सुनता भी गया, सुनना काफी था तो अच्छे से पढ़ता भी गया, डेप्थ में जाता गया हर चीज में, है ना। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप उस दिशा में ज्यादा जा रहे हैं। ये बहुत आवश्यक होता है कि सुनते रहो। भले ही आपके लिए धर्म सुना होगा कोई नई बात, पर सुनते रहो, इंप्रेशन वैसा गिराता है। तो मैं खुद सुनता गया, पढ़ता गया, डिस्कशन करता गया बड़े बड़े लोगों के साथ, तो पुण्य इसकी संकल्पना मन में बदलती गई। फिर भी बड़ी कसक होती थी, क्योंकि लोग पुण्य पुण्य बोलते थे। क्योंकि एक बात जो मुझे लगता था कि लोग इस पुण्य शब्द को उस प्रकार से नहीं समझे, इस प्रकार समझना चाहिए। वो सिर्फ एक ही अर्थ लेते हैं कि हाँ भाई, कुछ दान होना चाहिए, शील होना चाहिए। तो ये बात मुझे अभी भी खटकती है कई बार लोगों से, कि लोग कहते हैं कि पुण्य होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। पर पुण्यों की भिन्नता भी आपके पास है या नहीं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। कर्मों की भिन्नता भी आपके पास है या नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम पुण्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या होता है कि हम पूर्व जन्म के पुण्यों को लेके ही कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म के पुण्य होने चाहिए। पर पुण्य सिर्फ एक दिशा से नहीं हो सकते कि दान है और शील है, यह पुण्य है। पर उसके भिन्न भिन्न चरण होते हैं, भिन्न भिन्न आयाम होते हैं, है ना। किस क्षेत्र में किसको लेके कैसा पुण्य हो रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। तो वो बात समझना बहुत आवश्यक है। कई बार हमारे पास पुण्य बहुत होते हैं, पर फिर भी हमारे दुख क्या होते हैं, दूर नहीं हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं है हमारे पास, सभी के पास पुण्य है। अगर मनुष्य जीवन हमारे पास है, और मनुष्य जीवन होने पर अच्छा पति हमारे पास है, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, घर हमारे पास है, खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, तो पुण्य तो बहुत होंगे, भरभरा के होंगे पुण्य। तभी ये सभी कुछ क्या मिल रहा है, अच्छा अच्छा मिल रहा है। पर फिर भी अगर हम ध्यान से जीवन को देखें, तो फिर भी कोई ना कोई कसक जीवन में होती है। किसी ना किसी प्रकार की कसक होती है जो जीवन में बार बार तकलीफ देती है। होती होगी, सभी कुछ होता है। अच्छा पैसा हो जाता है, अच्छा बड़ा बड़ा दो दो मछली का घर हो जाता है, इनकम भी हो जाता है, सभी कुछ हो जाता है। पर कुछ बातें हैं जो रह रह के रिपीट होती रहती है जीवन। कुछ बातें हैं जो रह रह के तकलीफ देती है। कुछ बातें हैं जो रह रह के, मतलब जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है, सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर वो पता नहीं हो ही जाते हैं। हम जीवन में सोचते हैं कि नहीं अभी अच्छा जीना है, अभी अच्छा रहना है, पर फिर वो बात हो जाती है। फिर कभी कभार क्या होता है कि जीवन में सभी कुछ आ जाता है, खुश भी होते हैं, पर फिर से कहीं ना कहीं वो तीर लग जाता है, हम देख जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो तकलीफ हमें नहीं मिल रही होती है ना, किसी और को मिल रही होती है, पर हमें उससे दुख पहुंच रहा होता है। क्यों ये सब होता है? जबकि सभी कुछ है, जीवन में आनंद है। आनंद है मतलब पुण्य है, आनंद तो मिल रहा है, आनंद कई बातों से मिल रहा है। पर इतनी सारी बातों से आनंद मिलने के बाद भी वही एक बात क्या होती है, खटक जाती है। सभी चीजों से क्या होता है, आनंद मिल रहा होता है, पर फिर क्या होता है, और भी कई सारे आनंद है, हम उनको देख ही नहीं पाते अपने आंखों के सामने में। अपने आंखों के सामने में कई सारे आनंद रखे हैं, गौरव करने लायक, खुद पे गौरव करने लायक कई सारी बातें होती हैं,
खुद को प्रसन्न देने लायक ऐसी कई सारी बातें होती है, पर फिर भी हम वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि उस दिशा में उस तरह का, उस बात का पुण्य हमारे पास नहीं होता है। सिर्फ दान करने से तो पुण्य बहुत हो जाता है, उससे आपको मिलेगा वैसा। पर देखो, कई लोगों के पास सब कुछ होने के पास बच्चा नहीं होता है ना? सब कुछ है, पर वो बच्चे का सुख उनको नहीं मिल रहा। अब भगवान के समय में बोधि राजकुमार, राजकुमार है, करो छोटी बात होती है क्या? बोधि राजकुमार, राजकुमार है, सभी कुछ इतना सुंदर राजकुमार है कि माँ इतनी धार्मिक मिली। बताओ क्या धार्मिक माँ मिली थी उसको, कि जब वो गर्भ में था, वो गर्भ में होते हुए आखिरी आखिरी महीना था उस समय का, उसका, उसकी माँ का, फिर भी वो बुद्ध से मिलने जाती है। और उसके उद्गार देखो, बोधि राजकुमार की माँ के, सिद्धार्थ की बात नहीं कर रहा, बोधि राजकुमार नाम था उस राजकुमार का, बोधि। तो उस बोधि राजकुमार की माँ जाती है भगवान से मिलने, और भगवान को देखो कितना प्यारा, कहती है कि मुझे तो आप धार्मिक समझिए समझिए, और मेरे घर में जो बालक है उससे भी आपका शरणागत उपासक समझिए, सोचिए। अभी तक दोबारा जन्म होने का पता नहीं, लड़का है लड़की है कुछ नहीं पता, फिर भी वो कह रही है। कितनी अच्छी माँ मिली, जिसने बेटे को पहले से ही दर्द में ला लिया, कितना जिसे पालन पोषण किया होगा, और वो बेटा भी कच्चा राजकुमार बना, जाके राजा बना, कि माँ के नाम से बनाता है महल, और उस महल बनाने के बाद भगवान को आमंत्रित करता है। इतने प्यारे संस्कार कि कुछ समझ रहा है कि इस नए बने घर में सबसे पहले मैं भिक्खु संत को, भगवान और उनके प्रमुख संत को भोजन दूंगा, तभी रहना शुरू करूंगा। कितने प्यारे संस्कार, कितना प्यारा आनंद। फिर भी सुख कौन सा नहीं है? बच्चे का, औलाद का सुख। कितने पुण्यों की बुद्ध बुद्ध शासन मिला, कितने पुण्य मिले कि नया नया घर मिला। हमको तारीफ नहीं मिलती ऐसे बंदे लोगों की, मिलती क्या तारीफ? कि हम लोग बुलाना है, हमको घोषणा देना, मिलती नहीं, उसको मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर क्या नहीं मिल रही? औलाद नहीं मिल रही। आप विचार करो, यह बहुत गंभीर करने लायक बात है कि वो बुद्ध को आमंत्रित करता है और कारपेट बिछाता है, और कारपेट पे विचार करता है कि अगर इस कारपेट पे बुद्ध चले, चल के गए तो मुझे बच्चा होना, और होना ही चाहिए। अगर बुद्ध चल दिए तो फिर उनका तो आप जानते बल कितना होगा। मतलब सोचो, सब कुछ मिल गया, पर कारपेट के ऊपर पैर रखने के पहले ही बुद्ध रुक जाते हैं, आनंद की ओर देखते हैं, आनंद समझ जाता है, और कारपेट उठवाते हैं। आप विचार करें, बुद्ध जैसे बुद्ध उसका कारपेट उठा रहे हैं, कि नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा पुण्य नहीं इसमें, तुम्हारा क्या इसमें पाप है, तुम्हारा इसमें पुण्य नहीं है, तुम्हारा इसमें पाप है। सोचो, इतना बड़ा पुण्य करने जा रहा है, फिर से वो, फिर से इतना बड़ा पुण्य करने जा रहा है, इतने भिक्खु संघ को, बुद्ध को जो दान है, सब सोचो ना। बुद्ध को दान देना मतलब क्या? उस समय के पूरी पृथ्वी के लोगों को खाना खिलाने समान, तब इतना पुण्य हो जाता है। इतना इतना पुण्य करने जा रहा है वो। इतना पुण्य करने के लिए, इसका मतलब एक तो हम हमेशा कहते हैं कि पुण्य करने के लिए भी क्या चाहिए, तो कितने पुण्य होंगे कि उसको, बुद्ध को दान देने में लगा संघ को, अग्र श्रावक, सिर्फ अकेले बुद्ध ने, तो कितने सारे अग्र श्रावक होंगे, आनंदी, जो 5 बातों में अग्र है। कितने पुण्य होंगे? तो पुण्य है, तो उसके पुण्य है कि उसको इतना बड़ा संघ मिला, और अभी और पुण्य होने वाले हैं, इतने बड़े, कितने प्रचुर मात्रा में, इतना इतना भारी मात्रा में पुण्य होने जा रहा है, और उस पुण्य से भी उसे बच्चे का सुख। तो क्या सीखते हैं इस कथा से? कि पुण्यों की भिन्नता होती है, पाप की भिन्नता होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते इतने पाप कर लिया ना, एक पाप से कुछ नहीं होता, अरे इतने पुण्य कर लिया ना कुछ नहीं होता, अब इतने पुण्य क्या करे, ऐसा कभी नहीं सोचना। पुण्यों की भिन्नता, पुण्यों की भिन्नता होती है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना होंगे, आप कितने भी महान इंसान क्यों ना होंगे, आप कितने भी अच्छे रक्षक क्यों ना होंगे, कितने भी अच्छा उनको देने वाले माता पिता कुछ भी क्यों ना होंगे, पर अगर उनके पास वो पुण्य ही नहीं है, आप उनको, बुद्ध देखो ना, बुद्ध से बड़ा रक्षक कौन हो सकता है इस जीवन में, इस पूरी दुनिया में, जो मृत्यु से खींच के लाए थे एक इंसान को, इतने लोगों को मुक्ति का, तो बुद्ध समान रक्षक, बुद्ध समान देने वाला इंसान, बुद्ध के पास पुण्य करने वाला इंसान कितना महान पुण्य होता है कि नरक से बच जाता, पर वो सुख उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पुण्य नहीं था उसके पास, जिससे कि उसे क्या हो सके, संतान हो सके। इसलिए मैं मानता हूं कि पुण्यों की भिन्नता होना आवश्यक है।
कई बार लोग मुझे कहते हैं कि बाबा इतना पुण्य क्या करेंगे। अरे पुण्य की बात नहीं है, बात है कि इस व्यक्ति को लेके मेरा पुण्य नहीं हुआ, बात है कि इस चीज को लेके मेरा पुण्य नहीं हुआ, वो बात होती है। अभी आप जब बुद्ध गया में गए थे या कहीं पे भी जाते हैं तो हम बोलते कि ऐसा पुण्य नहीं हुआ, इस प्रकार का पुण्य नहीं हुआ, फिर ऐसा पुण्य हुआ होगा तो इस व्यक्ति को लेके पुण्य नहीं हुआ, क्योंकि हम नहीं जानते ना। अब देखिए आप भगवान के समय की कथा मिलती है, देवराज इंद्र कम होते हैं। देवराज इंद्र के आसपास हमेशा 33 प्रकार के देवता मौजूद होते हैं, कभी अकेला नहीं निकलेगा वो। 33 प्रकार के देवता, विश्वकर्मा वगैरह ऐसे देवता मौजूद होते हैं इंद्र के पास हमेशा, देवराज इंद्र के पास। और 2 लोक का राजा, चतुर महाराजी और ताबत दिशा, 2 लोक का राजा। फिर भी जब भंते महाकाश्यप 7 दिन की निरोध समापत्ति के ध्यान से उठे, क्योंकि जो ध्यान होता है निरोध समापत्ति का ध्यान, उसमें एक बार बैठ गया तो 7 दिन के लिए इंसान उठता नहीं है, खाता भी कुछ नहीं है, आंखें बंद करके वगैरह सब कुछ रहता है। और उसकी जो ब्रेथ है, जो श्वास इतनी धीमी हो जाती है, हार्ट बीट धीमी हो जाती है कि कोई इंसान या डॉक्टर भी पूरे अपने इक्विपमेंट्स लगा के चेक करेगा ना, उससे लगेगा ये इंसान मर चुका है। ऐसा होता है। इससे तो शादी रह पाता ना, उसे खाने की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो 7 दिन का था वो, तो 7 दिन का उठे, इतना पुण्य हो गया, इतना पुण्य हो गया कि अगर उस समय किसी ने दान दिया था भंते को, सिर्फ अगर एक चावल भी ऑर्डर दान देंगे उस समय वो भंते को, भंते महाकाश्यप को, तो उस पुण्य के प्रताप से वो उस नगरी का राजा बन सकता था। और देवराज इंद्र ने यह बात देखी, फिर इंद्र को क्या आवश्यकता पुण्य की, वो तो किसी भी श्राप को दे सकता था, इतने सारे अग्र श्रावक है। पर फिर भी देवराज इंद्र अपना लोक छोड़ के नीचे में आए, गरीब का रूप धारण किया, और गरीब का रूप धारण करके क्या दान दिया। अब जिस इंसान ने बुद्ध की सेवा की, वो जो इंद्र थे ना, उन्होंने पहले ही बुद्ध की सेवा की है। बुद्ध का मल उठा उठा के नहीं गया, गिरता था पर वो भी मल उठा उठा के उसने क्या किया, बुद्ध की सेवा की है। अब उसे पता जरूरत है कि भंते महाकाश्यप की सेवा करनी है तो बहुत पुण्य, पर फिर भी भंते महाकाश्यप जी को दान देने के नीचे आया, क्यों, बहुत पुण्य है भाई, वो सोतापति हो चुका था, उसे ही नहीं किसी बात का, श्रोतापति होगा तो किसी बात का टेंशन नहीं, पर फिर भी पुण्य करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पुण्यों की भिन्नता बहुत आवश्यक, जितने भिन्न भिन्न तरह की आप पुण्य कर सकते कीजिए, छोड़े मत। क्योंकि अगर आपको पुण्य करने का अवसर मिल रहा है तो समझ जाओ पुण्य है आपके, और आपके क्या होने वाले हैं, पुण्य इस बार। और अगर वो छोड़ दोगे तो आपका पुण्य बर्बाद हो गया। ऐसी हो गई, ये ऐसी बात हो गई कि भाई कोई कटी पड़ी मच्छी थी बाजार में, और आपने मच्छी खरीद लिए, और आप बोलते कि रहने ना मच्छी मैं नहीं बनाती, तो अभी आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा मच्छी, क्योंकि मच्छी तो ले चुकी आप, कटी हुई चीज, अब वो तो खराब। दुकान में भी जाओगे तो कहते अभी पैकेट खोल लिया है, अभी हम इसको वापस, अभी तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। वैसे ही होगा जब आपको कोई चीज मिल रही है, मतलब आपके पुण्य उभर के आ गए हैं, आप उसका भोग करो ना करो, आपके पुण्य क्या हो गए हैं, इस्तेमाल हो गए। और इसलिए अगर आपको कुछ पुण्य ला के दे रहा है तो उससे और अपने नए पुण्य कमाओ, क्योंकि आपको नहीं पता किस प्रकार का दुख मिलेगा। मैंने देखा है, मैंने कई सारे लोग देखे इतना पुण्य करते, इतना पुण्य करते, फिर भी उनके जीवन का दुख दूर नहीं होता है। हालांकि बाकी सुख मिल रहे हैं, पर जो दुख उनको, अभी आप बताओ, चप्पल बहुत सुंदर है, क्या है, बहुत सुंदर है, नरम है, मुलायम है, सॉफ्ट है, आपने पहने, साड़ी बड़ी अच्छी महंगी पहने, जेवरात भी 9 लाख का हार पहने, आपने समझ जाओ, है ना, मस्त, जो पसंदीदा व्यक्ति है वो साथ में चल रहा है आपके, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, पर पैर में गड़ा है कांटा। आप बताओ आनंद ले पाओगे, सारा ध्यान कहाँ पे रहेगा, सब कुछ है ना, पुण्य सब कुछ मिल गया आपको, महंगी साड़ी, महंगे जेवरात, और अच्छा पति भी मस्त हैंडसम कि लोग देखे, हाँ क्या नोरा बायको आहे, क्या जोड़पा है, क्या कपल है, लोग देख रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है मस्त, और चप्पल इतनी सॉफ्ट, क्या बताए, तो क्या हो रहा है, वो छोटा काटा, काटा कितना है, पर उसका दर्द, जिंदगी वैसी होती है। इसलिए हम बता नहीं सकते कौन सा पुण्य किस काम आएगी,
पास आए चीज को छोटी, क्या पता वही बुद्ध है, क्या पता। मुझे एक बार एक जन ने बड़ा सवाल, प्यारा सवाल पूछा था कि भंते जी हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला इंसान अनंत है, सामने वाला इंसान सोतापति है ना? क्योंकि दान देना है उसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनंत को दान देना कितना फलदायी है, सोतापति को दान देना कितना फलदायी है, हमें तो पता गया है ना। तो हमको लगता है कि हमारा दान भी हो कभी किसी अनंत को, हमारा दान भी हो कभी किसी सोतापति को, ऐसे महान इंसान को हो। तो मुझे अक्सर पूछते कि भंती जी हमें देना है, हम कैसे दे बताइए, है ना? तो मैं अक्सर कहता हूँ आप ये सोच के मत दो कि सामने वाला इंसान सोतापति है, या आप देते रहो अपने मन में। सिर्फ ये सोचो कि ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति से मैं पहले कहीं मिला नहीं हूं तो मिल लेता हूँ, इस व्यक्ति को मैंने कभी दान दिया नहीं तो दान, क्या पता उस सोतापति हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक कहानी में देखने को मिला ना आपको कि वो एक महिला अपने पति को कहती है कि जा कि स्थविर मास स्थविर को भिक्षु को लेके आ। तो हो जाता है उसका पति वहां पे, और पति जाने के बाद वो देखता है तो कोई मिलता नहीं है, सभी लोग चले निकलते रहते खाने के लिए, तो बच्चे मिलते हैं। और कौन से बच्चे मिलते हैं उसको पता है? शिवली बनते, राहुल बनते, तुझे इतने महान महान, इतने महान महान सामने मिले हैं उनको, जो सोदापति को प्राप्त है, जो अनंत पति को प्राप्त है, वो मिले। तो बोलता भाई कुछ मिले नहीं, तो पति उनको ही लेके आता है, शिवली और राहुल को। पता 7-8 साल के होंगे लोग, 7-8 साल के, 9 साल के होंगे। तो उनको चलो भाई बच्चों तुम्हें खिला देते हैं, नहीं वो लेके आता है। पत्नी तो पत्नी होती है, बायको म्हणजे पक्की बायको, त्यांना आता काय आपण बोलू शकत नाही। आता त्यांच्या असते ना की जे डोक्यात असतात ना तेच हवं, कारण ते बनवणारे, ते करणारे, है ना, वही बनाने वाले वही करने वाले। उनको लगता है कि नहीं मैं तो ये करना था, उनकी थिंकिंग वुमेन्स थिंग है, वुमेन्स थिंकिंग एट द एंड ऑफ द पॉइंट। उन्होंने जो सोच लिया उनके हिसाब से, क्योंकि वो समाज में देखते हैं। देखना इस संसार में मुझे लगता है कि पति से ज्यादा पत्नी सोचती है समाज के बारे में, और इसलिए वो कहते हैं ना कि स्त्रीच्या हातेत मूल आणि चूल दोघांचे डोर असते, क्यों सोचती है समाज के बारे में, और इसलिए वही घड़ाती है संसार को, वही बनाती है संसार को। अब उसने भाई देखती है, 2 सामने 3 सामने लाया, राहुल शिवली थे, राहुल बनते जी और शिवली बनते जी सामने थे, उन्होंने लाया। वो बोलती कि मैंने तुम्हें क्या लाने के लिए भेजी थी? तो स्थविर माँ स्थली भटकने के लिए भेजे, तुमने क्यों बुला लिए? तो अभी संस्कार में तो नहीं, कैसे तो तुम मैंने बिठा कर को पहले जाओ, पहले इनको बिठा कर को, पहले किसी बड़े बनते को लाओ, हम तब खिलाएंगे तब इनको शुरू करेंगे। फिर जाता है, फिर वे सारा सारी पुत्र बनते गिनते हैं, सारी पुत्र बनते बोला फिर सारी पुत्र बनते घर में प्रवेश करते, देखते अरे ये तीनों बच्चे अभी तक वैसे खाली बैठे, अब तक खाना दिए नहीं, वापस जाते वो। फिर दूसरे बनते लाते हैं, बड़े बनते रहते वो भी, अरे वो खा रहे थे, ऐसा नहीं कि, पर देख रहे कि इनको बिठा के रखा है, इनको खाना नहीं दिया, मतलब क्या श्रद्धा, क्या गौरव, क्या सम्मान, हो जाते हैं। फिर उसमें से एक जो सामने रहते हैं वो अपना प्रतिबल दिखाते हैं, बोलते हैं ऐसे तो कुछ होने से रहा नहीं, समय भी निकल जाएगा, मेरे साथ और 2 बनते लोग हैं, हम तीनों हैं, हमारा समय भी निकल जाएगा, खाना भी रह जाएगा। फिर वो एक बनते एकदम तुरंत झोपड़ी तोड़ के एकदम आसमान में उड़ते और पूरा अपना रिद्धि बल दिखाते हैं। और फिर उसको गलती कैसा होता है कि मैंने क्या गलती की। अब चलो वो थे रिद्धि बल थे, पर अभी तो हमको पता नहीं, तब तो रिद्धि बल दिखाना अलाउड भी था। अब रिद्धि बल ताकत दिखाना अलाउड नहीं, हमें नहीं पता ना, गलती से हमसे कोई भंते का गौरव करना छूट गया, गलती से हम किसको एकदम सामने से बुद्ध है, क्योंकि आज हम जैसा करेंगे भविष्य में वैसे हमारी आदतें बनेंगी। मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है? मेरा स्वभाव इसलिए है कि मुझे डर लगता है। मैंने कुछ कहानियां सुनी है बुद्धिज्म में, कि मैंने देखा है कि बाबा कई सारे लोगों का घर बिहार के बाजू में था। क्या था? बिहार के बाजू में था। रोज उन्होंने कितने शीलवान बड़े बड़े भिक्षु को आते जाते देखा, उनके कहानियां सुनी भी होंगी, भगवान भी उनके घर के सामने से आ जा रहे, पर बिहार में कभी उन्हें आके नहीं गए। क्यों हुआ होगा ये सब? क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसा निगलेक्ट किया होगा उन्होंने, पास में होके भी, पास में कोई विश्व होके भी उन्होंने कभी सुना होगा, कभी मिलने के लिए गए नहीं होंगे, है ना? अभी आपने सुना होगा हमारे पास में कोई अच्छे बड़े विश्व आए और आप नहीं गए, चलो ना, क्या जाने का पल ये काम करती हूँ। हमको लगता होगा छोड़ा देते हैं, पर बड़ी आगे जाए क्या बनती है ये सोचो ना। जिस इंसान को सुनने में आया कि अरे पास में कोई बड़े भंतीजे आए हैं, और मन ना करे कि जाके मिल के आऊं, मन ना करे कि जाके वंदन करके आऊं, मन ना करे चलो 10 रुपये भी दान दे के आ जाओ, मन ना करे चलो कम से कम भुजनांत भी दे के आओ, तो क्या है ये? आपको लग रहा होगा छोटी बात, पर अविद्या मजबूत हो रही है। शंकराचार्य ऐसे ही लोग आगे जाके क्या होते हैं कि बुद्ध सामने से चले जाते हैं,
और हम उन्हें एक छोटा सा वंदन भी नहीं करता। इसलिए मेरा स्वभाव है कि अगर कोई चीज पास में है, पुण्य करने का मौका मिल रहा है, कुछ भी हो वो अवसर, क्योंकि हमारे कैसे गहरे संस्कार बनेंगे हम बताए, वो मन उतावला होना चाहिए। जैसे ही कैसे किसी पिता को पता लगे कि उसके घर में नई संतान पैदा हुई है, तुरंत देखने का मन करता है ना, तुरंत सारे काम छोड़ के भाग जाता है। धर्म के प्रति भी वैसा होना चाहिए। देख लूंगी जमाना, पर पुण्य अवसर, क्योंकि आखिरी में कौन बचाने वाला है? जब आपको कोई मुसीबत आएंगी ना, कोई इंसान दौड़ के नहीं आएगा अगर आपके पास पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है ना, कोई इंसान दौड़ के नहीं आएगा। और पुण्य है ना, लोग गड्डी भर भर के आएंगे। मेरे पास उदाहरण है, मुझे लोगों ने बताया है कि जब जब वो लोग बीमार हुए, बनते हमारे रिश्तेदार गड्डी भर के आए थे जेब में कि मैं कुछ हेल्प तो नहीं गिरेगी। पर कैसे होता है? पुण्य की भिन्नता, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पुण्य कैसा फल देगा, कौन सा पुण्य किस प्रकार के दुख से हमें निकालेगा। और हमें ये भी नहीं पता कौन से बनते कितने प्रतापी हैं। देखने को लग सकता है कि बाबा अब यहाँ के लोगों को लगता होगा शिवली बनी तो हल्के चाहे, है ना, क्योंकि जो करीब थे उनको तो घर का इंसान है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और ये हकीकत है। अब कोई मेरा करीबी दोस्त है तो मैं क्या लूंगा उसको? हल्के में ही लूंगा, भले ही बनते होगा। अभी वो बात अलग कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अभी आप देखिए, अगर मुझे कोई लगता है कि वो सामने भी होगा, पर मुझे लगता है कि नहीं बाबा पुण्यवान है, मैं उतना ही गौरव देता हूँ उसको। कितना भी करीबी करूंगा, मैं कभी कभार डांट दूंगा, पर मेरा गौरव कभी किसी के प्रति छूटता नहीं है ना। इवन कई बार मेरे मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स है, मैं जब सामने था और वो भी सामने थे, तो मैं घुटनों के बल पे बैठ के दान देता था। और जब मैं भिक्षु बना, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स है तो उनको पता है कि भाई फोटो ले लेंगे ये, तो लिटरली वो मुझे बैठ के देते थे, दान देते थे पर बैठ के नहीं, क्योंकि वही ना अपना अपना क्लोज नहीं रहे। पर मैं नहीं, क्योंकि मेरा मानना ही गौरव का अपना पुण्य होता है। कोई इंसान कैसा भी हो उसका लेन देन, पर गौरव करने से मुझे आनंद मिलता है। गौरव करने से मेरा क्या होता है? पुण्य होता है। क्योंकि मैंने ज्यादा कथा सुनी थी कि उसमें सारा धन था राजा का, और वो सिर्फ का नौकर, उसका काम था दान देना, कि सबको बराबर दान मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये काम था उसका, बस ध्यान रखने का। पर वो भी बड़े गौरव के साथ करता था, झुक के देगा भिक्षुओं को, गौरव के साथ देगा। भले उसका नहीं देगा सामान, सामान किसका है पूरा, पैसा किसका है पूरा, पर ये गौरव के साथ देगा। तो मरने के बाद दोनों जो लोग उत्पन्न हुए, पर जो गौरव के साथ देता था उसको क्या मिला? बड़ा बड़ा राजमहल, बड़ा दिव्ययान मिला। तो गौरव से इतना बड़ा पुण्य होता है। तो इसलिए हमने ये नहीं सोचना कि सामने इंसान कैसा है क्या है, हमने सोचना कि मेरा पुण्य कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब हम ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि जिन लोगों ने देवदत्तों को दान दिया, उन्हें दान वेस्ट गया क्या? नहीं, देवदत्ताचार्य क्या बना? बच्चे को तो बनने वाला है ना। हमको सिर्फ हमारे पुण्य कर्म करने, और कैसे नए नए पुण्य कर्म कर सकते, कैसे पुण्य के अवसर छोड़ नहीं सकते, कैसे भंते से नए भंते से मिल सकते, उस बात का ध्यान रखें कि नए नए भंतों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, नए नए पुण्य कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य की भिन्नता आवश्यक है कितने, क्योंकि अगर आप एक ही तरह का पुण्य करो, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ फिर प्रवचन खत्म करता हूँ, है ना। तो भी आप देखिए, एक दारू चलिया थे जो नाला नाला छुपाना चाहते भगवान के समय में, है ना। देखो, भगवान से मिले, पुण्य था, और अग्र श्रावक भी हुए मेरे ख्याल से वो दारू चलिया, मुझे याद नहीं उतना अच्छे तरीके से। पर जैसे उन्होंने धर्म सुना वैसे अनंतम बन गए, और पीछे गाय ने आके तो उनको चीवर नहीं मिला। उन्होंने क्या नहीं मिला? चीवर नहीं मिला। तो क्यों चीवर नहीं मिला पता है आपको? पुण्य थे उनके, इतने पुण्य थे कि भगवान के समय में उत्पन्न हुए, भगवान मिल गए, दूर से आ गए, देवताओं ने हेल्प किया, सब कुछ मिला, पर चीवर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कभी चीवर दान नहीं दिया था। उनके पास चीवर थे पर क्या नहीं दिया? बस एक पुण्य, इतना बाकी था पुण्य कर लिया, इतने पारमिता पूरे कर लिया। अग्र श्रावक है ना, मतलब कितने पारमिता पूरे किया, दान पारमिता है, शील पारमिता है, सभी पारमिता है, बस एक पुण्य नहीं, क्या नहीं दिया? चीवर दान नहीं किया। सिर्फ एक पुण्य छूट गया। अरे हमारे पास बहुत पैसा हम खरीदने के लिए भी, तो अगर वो एक पुण्य नहीं होगा चीवर दान में, तो हमें चीवर नहीं मिल पाएंगे। तो एक एक पुण्य कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है हम। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुण्य करने का अवसर छोड़ो मत, क्योंकि आखिर में ना समाज घर में आने वाला कोई नहीं, कौन आएगा? आपको कौन बचाने वाला है? और एक छोटा सा पुण्य कभी कभार इंसान को मौत के मुंह से बचा लेता है। एक छोटा सा पुण्य मौत के मुंह से बचा लेता है।
एक छोटा सा पुण्य कभी कभार हमें बहुत बड़ा संपत्ति देता है। छोटा सा पुण्य कभी कभार एक छोटे से पुण्य से इंसान को लौट लग जाती है करोड़ों की, छोटे से पुण्य से। तो एक बार का समाज में निगलेक्ट करो, क्योंकि इस जन्म में मैं हूं तो मेरा काम क्या है, मेरा बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा बच्चों के प्रति ये कर्तव्य नहीं कि मैं उन्हें सुरक्षित रखूं, समाज सेफ रखूं। अगर वो बच्चों के पुण्य नहीं होंगे ना, तो आप कितना भी उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ना, उन्हें आप समाज सुरक्षित रख सकते ना। कैसे उन पे आरोप लगना तो लगेंगे, अगर उनके कुछ पाप होंगे। देखा ना भिक्षु, बेवजह आरोप लगे उस पर, कभी कुछ नहीं किया उसने, वैसा बेवजह आरोप लगे। क्यों? कि उसने पूर्व जन्म में एक भिक्षु पे झूठा आरोप लगाया था, इसलिए उपासक डरते थे। उपासक लोग बहुत डरते हैं किसी भिक्षु पर आरोप लगाने के लिए। तो इस भिक्षु पे बेवजह आरोप लगते गए, बहुत आरोप लगे, और जब फंस गया, बड़े बड़े मामलों में फंस गया वो भिक्षु। तो एक बात, जिसने धर्म को समझ लिया वो जानता है कि मैं कितना भी इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करूं, अगर इसका पुण्य नहीं होगा ना, मैं इसको बचा नहीं पाऊंगा। अगर इसका पुण्य होगा ना, ये बच जाएगा। इसको जो कुछ अच्छा मिलना है वो समाज में इज्जत ज्यादा आपका पुण्य इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पुण्य है कि नहीं। अगर आपके पास पुण्य होगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। बड़े से बड़े केस से निकल जाओगे। अभी देखो ना, अभी एक केस हुआ ना, वो क्यों नहीं, पुण्य नहीं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितना आपके पास है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास पुण्य। आप देखो नहीं, यहाँ क्यों उदाहरण ना, मेरे पास सारे सबूत थे सबूत मेरे पास, तो कुछ कर पाया मैं, क्योंकि उनके पुण्य थे, है ना। आपके पास कितने सबूत है, कैसे रहते, वो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास पुण्य है या नहीं वो मैटर। इसलिए हर तरह की पुण्य करो। कौन सा पुण्य कैसे बचाएगा हम नहीं बता सकते। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।